आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है। असर्शन हमें दी हुई है कि इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रिप्रेजेंट करते हैं पेनक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2%, और इसका रीजन हमें दिया है कि दो मेन तरह के सेल्स होते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, जो होते हैं हमारे अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, जिसमें से जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करेंगे और बीटा सेल्स सिक्रेट करेंगे इंसुलिन। तो यहाँ पर पेनक्रियाज की बात हो रही है। पेनक्रियाज हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है या एक ऐसी ग्लैंड है जो हम कहते हैं कि कॉम्पोजिट या मिक्स्ड ग्लैंड है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन होते हैं। हमें पता है ग्लैंड दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन जो किसी डक्ट या ट्यूब में अपनी सिक्रीशन को पोर करती हैं, और एंडोक्राइन वो जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं अपने चारों तरफ के फ्लूइड में डायरेक्टली। तो पेनक्रियाज इन दोनों तरह की सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है। एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है इसका पेनक्रियाटिक जूस नाम का एक जूस, जो डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इसकी एंडोक्राइन सिक्रीशन की बात करें तो इसके लिए इसके पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। इन्हीं को हम इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं पेनक्रियाज के अंदर। और 1 से 2% सिर्फ पेनक्रियाटिक टिश्यू इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसा हमने देखा कि ये कॉम्पोजिट ग्लैंड है और इसमें एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, तो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करने के लिए भी पेनक्रियाज का एक बड़ा हिस्सा इसके टिश्यू का नेसेसरी है। इसीलिए इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के लिए बच जाता है सिर्फ 1 से 2% इसका टिश्यू। तो यहाँ पर ये असर्शन हमारा करेक्ट है। फिर जो ये इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं इनमें दो तरह के मेनली सेल्स होते हैं। एक होते हैं अल्फा सेल्स और दूसरे होते हैं बीटा सेल्स। तो यहाँ पर ये गलत टाइपिंग हो रखी है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स ही होना चाहिए यहाँ पर रीजन के अंदर। तो इसमें से जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेट करते हैं और बीटा सेल्स सिक्रेट करते हैं इंसुलिन। और ये दोनों जो हार्मोन्स हैं पेनक्रियाटिक हार्मोन्स, ये दोनों के दोनों ऐसे पेप्टाइड हार्मोन हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आपस में मिलकर जो है ब्लड शुगर का लेवल जो नॉर्मल होता है उसको मेंटेन करते हैं, या फिर ग्लूकोज की हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस ये दोनों हार्मोन मिलकर रेगुलेट कर लेते हैं। इसमें से जो हमारा इंसुलिन है वो तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। इसका मतलब ये कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको ये डिक्रीज करके रखता है अगर बढ़ जाए तो। वहीं जो ग्लूकागॉन है वो हाइपरग्लाइसेमिक है, मतलब इंसुलिन का उल्टा करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को गिरा देता है। तो इस तरह से ये दोनों इकट्ठे एक्ट करके ब्लड में ग्लूकोज के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे रीजन दिया है वो भी हमारा करेक्ट हो गया कि अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है और बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रीट होता है। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में जो है कोई एक्सप्लेनेटरी रिलेशनशिप नहीं है। यानी इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास 1 से 2% पेनक्रियाटिक टिश्यू क्यों होता है इसकी एक्सप्लेनेशन हमारा रीजन नहीं है। तो हम करेक्ट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी कि हैं तो दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन रीजन जो है असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।